बहुत सदियों पहले एक पर्सिया नाम की एक सल्तनत होया करती थी। ये जिस राज्य को भी अपना दुश्मन बना लेते थे उसको अपने आगे झुका लेते थे। कुल मिला के बोलूं तो भाई इनका रोला था और इस पूरी सल्तनत को चलाते थे सुल्तान सरमन। इस सल्तनत की कमान संभालते थे इनके भाई निजाम। वहीं सुल्तान सरमन के दो लड़के थे। जहां किंग सरमन एक बार बाजार में घूमने के लिए गए थे, जहां उनको एक लड़का दास्तान मिला। वहाँ सरमन दास्तान की बहादुरी देखकर उसको अपने साथ ले जाते हैं और वो बन जाता है प्रिंस ऑफ पर्सिया, यानी कि पर्सिया का राजकुमार। वहीं अब 15 साल गुजर चुके होते हैं, जहां सरमन का बड़ा लड़का टस यहाँ पूरी फौज के साथ एक पाक शहर अलमत पर कब्जा करने के लिए जा रहा होता है, जहां वो अपने दोनों भाइयों का मशवरा लेने को कहता है। वहाँ उसका एक भाई गारसिप तो वही था, मगर दास्तान यहाँ धूल चाट रहा होता है, जिसको अब टस उसको मशवरे के लिए बुलाता है। दास्तान वहीं अलमत पर हमला करने को मना करता है, क्योंकि इसके पिता सरमन इनसे कह कर गए थे कि अलमत शहर से उनके पुराने ताल्लुक हैं, इसलिए वो उस पर हमला ना करें। मगर इनके चचा निजाम अलमत पर हमला करने को बोलते हैं, जिसे टस उनकी बात मानते हुए कल ही हमला करने को कह देता है। जहां दास्तान वहां पहला हमला करने को बोलता है, मगर टस पहला हमला गारसिप को करने के लिए बोल देता है। मगर दास्तान उनकी बात नहीं मानते हुए अलमत पर पहली अपनी फौज लेकर पहुंच जाता है। वहीं अब अलमत की राजकुमारी अब मंदिर में चली जाती है। वहीं दास्तान का एक आदमी पूरब का दरवाजा खोल देता है, जिससे टस उसको देखकर उस पर हमला करने के लिए हुक्म देता है। वहीं अब अलमत की फौज आ रही होती है, तो दास्तान वहीं एक नीचे टैंक फेंक कर वहाँ आग लगा देता है और वो उनको मारते हुए निकल जाता है। अलमत की राजकुमारी तमीना अपने सेनापति को एक चाकू देकर उससे कहती है कि इसे मरते दम तक इसकी रक्षा करना। सेनापति वहीं वो चाकू लेकर जा रहा होता है, तो रास्ते में उसका सामना हो जाता है दास्तान से। दास्तान उस सेनापति को मारकर उस चाकू को अपने पास रख लेता है। टस अब तमीना के पास मंदिर में पहुंच जाता है और निजाम तमीना से कहता है कि वो पर्सिया के खिलाफ दुश्मनों के लिए हथियार बना रहे हैं। यहाँ तमीना उनको मना करते हुए बताती है कि वो किसी के लिए हथियार नहीं बना रही है। अब टस उससे शादी करने को बोलता है। तमीना यहाँ मरना पसंद करती है, मगर उससे शादी नहीं। तभी वो उसको मारने वाला होता है कि तमीना की नजर दास्तान के पास चाकू पर पड़ जाती है। दास्तान उसका गलत यूज न करे, इसलिए वो टस से शादी करने को बोल देती है और लोग अब दास्तान को पर्सिया का शेर कहने लगते हैं। टस अब दास्तान को सेलिब्रेशन के लिए बोलता है, तभी उसकी नजर उस चाकू पर पड़ जाती है। निजाम यहाँ आकर बताता है कि अब सुल्तान वापस घर आ रहे हैं। सरमन अलमत शहर को लेकर टस को बहुत सुनाता है, क्योंकि वो सरमन के लिए बहुत अजीज शहर था। टस बताता है कि हमें इशारे मिले थे कि अलमत शहर हमारे दुश्मनों के लिए हथियार बना रहा है, इसलिए हमने उस पर हमला कर दिया था। सरमन यहाँ टस से कहता है कि तुम सुल्तान बनने के लिए उतावले हो रहे हो, मगर तुम अभी ताज संभालने के लिए काबिल नहीं हो। यहाँ टस बताता है कि वो जब तक अलमत के खिलाफ सबूत न ले आता तब तक वो अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। निजाम एक शाही लिबास सुल्तान के लिए टस को देता है, मगर टस तो वही चेहरा नहीं दिखा सकता क्योंकि उसने कसम खाई थी, तो वो शाही लिबास दास्तान को दे देता है सुल्तान को देने के लिए और उससे कहता है कि वो तमीना और मेरी शादी के बारे में भी बताएं। अगर वो शादी के लिए इनकार करें तो तुम उसको अपने हाथ से मार देना। अब सुल्तान के पास दास्तान आता है, जहां सुल्तान उसकी तारीफ करते हुए उसकी हिम्मत बढ़ाता है, क्योंकि दास्तान ने तो अपने सैनिकों को बचाने के लिए ये किया था। ये तो टस की गलती थी, क्योंकि कमान उसी के हाथ में थी। अब दास्तान उनको वो शाही लिबास देता है। सुल्तान उस लिबास को पहन कर आते हैं, जिसे सुल्तान खुश होकर उससे कुछ भी देने को बोलते हैं। यहाँ वो टस की तमीना से शादी करवाने को बोलता है। इसे सुनकर सुल्तान बताता है कि टस की तो बहुत सारी शादियाँ हो चुकी हैं, क्यों ना अब की बार तुम शादी के लड्डू खा लो। तभी वो लिबास सुल्तान के शरीर पर जलने लगते हैं और वहीं सुल्तान मरते हुए दास्तान से कहकर जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया। अब वो सभी उसको मारने की कोशिश करने लगते हैं और साथ में दास्तान के साथी भी मारे जाते हैं, जिसे तमीना और दास्तान वहाँ से भाग जाते हैं। अब टस सुल्तान बनने जा रहा होता है, वहीं तमीना दास्तान से नजदीक आकर उस पर हमला कर देती है
जिसे दास्तान अब चाकू उठा लेता है तो चाकू का एक नग दब जाता है, जिससे अब टाइम वापस चला जाता है जहां तमीना ने अभी हमला भी नहीं किया था और अब वो उसका एक बार इस्तेमाल और करके वो समझ जाता है और वो फिर उसके बारे में पूछता है। यह चाकू की रेत खत्म हो गई थी, रेत को इकट्ठा करो और समय में पीछे चले जाओ। वो तमीना से कहता है टस ने मुझे जंग से पहले इस चाकू को लाने को कहा था। उसने जंग का जीतना और आगे सुल्तान बनना उसने आगे पहले से ही देख लिया था। टस ने दास्तान को पकड़वाने का इनाम दुगना कर दिया था। वो सभी सुल्तान को अब दफनाने के लिए जा रहे होते हैं और दास्तान अपने पिता के जनाजे के लिए निकलता है। वहीं तमीना भी उसके साथ चली जाती है। रास्ते में उनको गुलामों की घाटी मिलती है जहाँ लोग वहाँ जाने को मना करते हैं। तमीना यहाँ प्यास का बहाना करके वहीं लेट जाती है। तभी वो उसके सर पर हड्डी मारकर उसको बेहोश कर देती है। अब वो यहाँ आँख खोलता है तो सामने आ जाते हैं सूडान के बीच के लड़ाकू कबीले के लोग। इस कबीले के सरदार का नाम था शेख अमर। शेख अमर ने पहले इम्बाका के एक आदमी की जान बचा ली थी। जब से ही वो उसकी रक्षा करता है। ये चाकू चलाने में बहुत मशहूर माने जाते हैं। वो यहाँ दास्तान को मानने वाला होता है, मगर दास्तान उनसे एक सौदा कर लेता है कि वो अपने छोड़ने के बदले एक लड़की को देगा, यानी कि वो तमीना को कहता है। अब वो तमीना को पकड़ने के लिए उनके साथ निकल जाता है। अब दास्तान तमीना को पकड़वा देता है। वो उससे चाकू ले लेता है और रेत की डिब्बी भी। अब यहाँ शुतुरमुर्गों की रेस हो रही होती है। वहीं अब कबीला का सरदार शेख अमर दास्तान को पहचान जाता है कि उसने ही सुल्तान को मारा था। दास्तान के ऊपर बहुत बड़ा इनाम रखने की वजह से वो उसको टस को देने को कहता है और वो इनाम लेने को बोलता है, इसलिए वो उसको पकड़ लेता है। मगर तमीना और दास्तान यहाँ से भाग जाते हैं। वो भेष बदल के सभी से बचकर अबरत पहुंचकर वो अपने चचा निजाम से मिलता है। वो यहाँ बताता है कि उसने सुल्तान को नहीं मारा था। वो उससे कहता है कि वो लिबास मुझे टस ने दिए थे, ये उसका ही काम था। उसने वहाँ चाकू की वजह से हमला करवाया था। वो सबूत के तौर पर वो कपड़े में लिपटा हुआ चाकू को निकालता है, मगर उस कपड़े में चाकू नहीं निकलता है क्योंकि वो तमीना ने रोक लिया था। दास्तान यहाँ निजाम के जले हुए हाथ देखकर उस पर शक करते हुए उससे कहता है उसने सुल्तान को ये किस्सा कितनी बार सुनाया था। निजाम ने शेर से एक बार सुल्तान की जान बचाई थी। अब निजाम दास्तान पर हमला कर देता है। वो वहाँ से भाग रहे होते हैं तो उसका सामना होता है गारसिब से, जहाँ वो उसको बताने की कोशिश करता है कि उसने अपने पिता को नहीं मारा था, मगर वो तो इसको मानने की कोशिश करने लगता है। वो गारसिब को गंभीर करके उसको छोड़कर चला जाता है। निजाम अब टस को भड़काते हुए कहता है कि उसने मुझ पर हमला कर दिया था, अगर मैं मर गया तो हमारी सल्तनत बहुत कमजोर हो जाएगी, इसलिए उसे निजाम मुकदमे को मना करके उसको मारने के लिए कहता है। टस यहाँ बताता है कि मुकदमे चलाने से वो ये बताना चाहता है कि हम सच्चे सुल्तान हैं। वो ऑर्डर देता है कि दास्तान को ढूंढा जाए और उसके किए की सजा दी जाए। निजाम अब हसैसियन के अड्डे पर जाता है। ये कभी सुल्तान की एक फौज होया करती थी, जिसको सुल्तान ने इनके काले जादू की वजह से इनको हटा दिया था। निजाम हसैसियन को दास्तान को मारने का हुक्म देता है। दास्तान अब ढूंढते हुए तमीना के पास पहुंच जाता है। वो उसको बताता है कि सुल्तान को टस ने नहीं मारा था, बल्कि निजाम ने मारा था। जहां निजाम ने बचपन में शेर से सुल्तान की जान बचाई थी, वो समय में पीछे जाकर अब उसको मरने देगा, उससे ही वो आगे सुल्तान बन जाएगा। वो तमीना से कहता है कि वो समय के बारे में सब कुछ बताए। तमीना उसके बारे में बताती है। एक बार ईज़बरो ने वहीं धरती को देखा था, जहां उनको झूठ और धोखाबाजी दिखी, जिससे उन्होंने वहां रेत का तूफान ला दिया था। और फिर एक नेक लड़की ने उनसे एक मौका मांगा, उसके बदले वो अपनी जान देने को तैयार थी, जिससे वो लड़की की ईमानदारी देखकर ईज़बरो ने उस रेत को एक रेत की घड़ी में समेट दिया था। और उसकी ईमानदारी देखकर
उसको समय की घड़ी दे दी और वो लड़की उस चाकू की रक्षक बन गई। इस चाकू की धार से जितनी रेत निकलेगी वो उतने ही समय पीछे चली जाएगी, जिससे दास्तान अब चाकू को रेत की घड़ी पर रखने को बोलता है। उससे वो कितना भी पीछे चले जाएगा। अब इस चाकू में बस 1 मिनट पीछे जाने की रेत रह गई है। वो अब निजाम को रोकने को कहती है क्योंकि वो उसका गलत इस्तेमाल करेगा। तमीना और दास्तान उस चाकू को छुपाने के लिए अलमत के पास एक मंदिर में छुपाने के लिए निकल जाते हैं। वो जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो तभी वहीं शेख अमर आ जाता है, क्योंकि उन दोनों की ही वजह से उसके शुतुरमुर्ग रेस से भाग गए थे। उसको देखनी थी शुतुरमुर्गों की रेस, मगर रह गया है एक शुतुरमुर्ग। अब एक शुतुरमुर्ग से रेस तो हो नहीं सकती, इसलिए वो उनको टस के पास ले जाने को कहता है। अब रात होने पर वो सभी वहाँ सो जाते हैं, जहाँ अब हसेसियन वहाँ सांपों से हमला करवा देता है। वहीं दास्तान चाकू का इस्तेमाल करके वो सभी सांपों को मार देता है और वो सभी यहाँ से दूर भाग जाते हैं। वो यहाँ उसी मंदिर पर जाने लगते हैं जहाँ से कमर भी इनके साथ जाने लगता है। जब वो मंदिर पर पहुँचते हैं तभी वहाँ गारसिब आ जाता है। यहाँ दास्तान उसको समझाता है कि मैंने सुल्तान को नहीं मारा था, अगर मैंने सुल्तान को मारा होता तो मैं इतनी सिक्योरिटी के होते मैं उनके जनाजे के लिए क्यों आता। गारसिब इसका यकीन कर लेता है। तभी वहाँ हसेसियन की फौज वहाँ हमला कर देती है, जिससे गारसिब वहाँ मारा जाता है। तमीना और दास्तान अब मंदिर में घुस जाते हैं, जहाँ तमीना अब चाकू को रखने वाली होती है कि तभी वहाँ हमला हो जाता है और वो सांप उस चाकू को निकल जाता है। हसेसियन सांप का पेट चीर के उसके पेट से चाकू निकालकर निजाम को दे देता है। दास्तान अब अलमत के लिए निकलने को बोलता है, जिससे अब चाकूबाज की दास्तान ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो भी उसके साथ जाने को कहता है। अमर को यहाँ कुछ सोना मिल जाता है, इसलिए उसको भी लालच आ जाता है, जिसकी वजह से वो भी इनके साथ निकल जाता है। निजाम ने चाकू की सिक्योरिटी के लिए एक फास्ट चाकूबाज लगाया था। अब तो तुम समझ गए होगे कि अब उसको मारने के लिए कौन जाएगा। हाँ भाई, अब दास्तान का कर्जदार उसको मारने के लिए निकल जाता है, जहाँ वो दोनों लड़ते हुए अपना चाकूबाज उस चाकू को नीचे फेंक देता है और दोनों एक दूसरे को चाकू मारते हुए वो दोनों मर जाते हैं। नीचे वो चाकू दास्तान के पास आ जाता है। शेख अमर जब घोड़े पर सवार होकर भाग रहे होते हैं तभी निजाम उसको पकड़ लेता है और वो उससे चाकू के बारे में भी पूछता है। फिर वहीं हसेसियन आकर बताता है कि उसको समय घड़ी मिल गई है जो जमीन के नीचे दबी है, मगर निजाम के पास यहाँ चाकू नहीं होता है। दास्तान टस को पकड़ के उसको बताने की कोशिश करता है कि ये सब निजाम उस चाकू के लिए कर रहा है क्योंकि ये समय में पीछे जा सकती है, मगर टस उसको झूठ समझता है, जिससे दास्तान उस चाकू का नक दबाने को बोलता है और फिर दास्तान उस चाकू को अपने पेट में घुसा लेता है, जिससे अब टस चाकू का नक दबाने की वजह से वो समय में पीछे चला जाता है। अब वो समय में पीछे जाने से वो सब कुछ समझ जाता है। तभी वहाँ निजाम आकर टस को मरवा देता है। निजाम चाकू को लेकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ तमीना दास्तान को बचा लेती है। वो दोनों जमीन के नीचे समय की घड़ी के पास जाते हैं। रास्ते में कुछ घटनाओं की वजह से वो रास्ते में अलग अलग हो जाते हैं। दास्तान जब घड़ी के पास पहुंचता है कि तभी वहाँ हसेसियन हमला कर देता है, जहाँ अब वो दोनों उसको मिलकर मार देते हैं। वहीं अब निजाम चाकू लेकर आ जाता है, जिससे अब वो दोनों लड़ते हुए दोनों चट्टान से लटक जाते हैं, जहाँ अब तमीना वहीं नीचे गिर जाती है। निजाम उस चाकू को उस समय घड़ी में घुसा देता है। अब वो दोनों लड़ते हुए दास्तान उसको आधे पर ही उसको निकाल देता है। अब वो अलमत की जंग के बाद पहुंच जाता है, जहां वो बताता है कि अलमत में कोई हथियार नहीं थे, निजाम ने ये अपने काम के लिए करवाया है। वो यहाँ टस को एक बात बताता है जो सुल्तान ने नसब जाने से पहले टस को इकले में सुनाई थी कि एक सच्चा सुल्तान गौर सलाहकारों की करता है मगर सुनता अपने दिल की है। वो उस बात को सुनकर उसको थोड़ा यकीन हो जाता है, जिससे अब टस उस जासूस को बुलवाने का हुक्म देता है जिसने हथियार के बारे में खबर दी थी। वो सब कुछ झूठ था, जिसे निजाम दास्तान पर अब हमला कर देता है। निजाम अब दास्तान से लड़ते हुए
टस वही निजाम को मार देता है। टस अब तमीना के पास जाकर उससे माफी मांगता है और उसकी शादी दास्तान से करवाने को बोलता है। दास्तान उसको तोहफे के रूप में वो उसको चाकू दे देता है, जिससे अब तमीना उस चाकू को वहीं रखवा देती है और अब वो एक दूसरे को जानने की कोशिश करने लगते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मूवीज एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।